अगर तुम एक कैलिस्थेनिक बिगिनर हो तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड, जो भी तुमने मुझसे कमेंट में भर भर के पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट 10K का, वो भी करवा दो। तो कमेंट पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। एक भाई ने पूछा है, भाई तुम्हें कितना एक्सपीरियंस हो गया है? तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे 2 साल हो चुका है कैलिस्थेनिक करते हुए। वैसे तो 3 हो चुके हैं, मगर मैंने लगातार वर्कआउट नहीं करा। मैंने बीच में वर्कआउट छोड़ छोड़ के करा है, क्योंकि मेरे एग्जाम आते रहते हैं, तो फिर मैं बीच में वर्कआउट छोड़ देता हूँ, क्योंकि पास भी होना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है भाई का, भाई कैलिस्थेनिक से हाइट बढ़ती है? तो भाई इसका आंसर है कि हाँ भी ना भी। हाइट 90% 80% हाइट तुम्हारी तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। जितनी हाइट तुम्हारे पेरेंट्स की होगी, उसी अकॉर्डिंग तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो 90% चांस है कि तुम्हारी हाइट भी शॉर्ट हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट लॉन्ग है तो 90% चांस है तुम भी लॉन्ग हो। और बाकी सारे आपकी लाइफ स्टाइल और डाइट, ये सब बहुत कंट्रीब्यूट करती है आपकी हाइट में। नेक्स्ट कमेंट है, भाई तुम्हारा पुल अप बार कितने का है? तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, मेरा पुल अप बार है 700 रुपए का, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया। अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा आपको। नेक्स्ट कमेंट है भाई का, ब्रो वर्कआउट रूटीन बनाने की कोई टिप्स दे दो। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि वर्कआउट रूटीन तुम अपने हिसाब से बनाओ, इसकी कोई टिप्स नहीं होती। बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम अपना वर्कआउट प्लान ऐसा बनाओ कि जिसमें तुम्हारी प्रोग्रेस हो, मतलब कि वो तुम्हें ना इजी लगे ना हार्ड लगे, मीडियम लगे, और तुम धीरे धीरे आगे आगे प्रोग्रेस करते रहो। ऐसा वर्कआउट प्लान बनाओ। जैसे मान लो कि तुम 25 पुशअप बड़े आराम से कर लेते हो, तो अपने वर्कआउट प्लान में बनाओ कि तुम एक सेट में 30 पुशअप्स मारोगे। पहले 25 तुम प्रॉपर मारोगे, जैसे मान लेते हो उसको थक जाओगे, तो थकने के बाद तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें 5 पुशअप्स नी पुशअप्स मारनी है। नेक्स्ट कमेंट है, ब्रदर आई एम 13, कैन आई स्टार्ट कैलिस्थेनिक एंड व्हाट इज योर एज? तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैलिस्थेनिक सीखने के लिए कोई एज की कोई जरूरत नहीं है। तुम कितने भी साल के हो, तुम कैलिस्थेनिक स्टार्ट कर सकते हो। कोई कोई भी एज का बंदा स्टार्ट कर सकता है, चाहे तुम 80 साल के हो चाहे 13 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कैलिस्थेनिक सीखना चाहते हो तुम सीख सकते हो। और भाई तुमने पूछे मेरी एज, तो भाई मैं 17 ईयर्स का हूँ, और मैंने 14 ईयर्स की एज में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट कमेंट है, भाई प्लीज 6 क्लास के बच्चों के लिए कैलिस्थेनिक वर्कआउट बताओ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बिगिनर के लिए। तो भाई मैंने ये पहले ही बता रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ। स्टार्टिंग तुम्हें हमेशा एकदम बेस से करनी है। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग करनी है सिर्फ ये 4 चीजों से करनी है: पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाड और प्लैंक। ये 4 चीजों पे मास्टरी कर लो, ये तुम्हारा बेस स्ट्रांग करेगा। भाई मैं स्किनी हूँ और मेरे लिए डाइट प्लान बताओ। 14 ईयर्स ओल्ड, 41 केजी वेट, प्लीज हेल्प। तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा। और ज्यादा खाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पेट यहाँ तक भर लो। ज्यादा खाने का मतलब है तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा खाना। जैसे तुम 3 रोटी खाते हो, तो तुम्हें 1 रोटी प्लस कर देनी है अपने में। और ये नहीं कि तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो, तुम्हें स्ट्रांग भी बनना है साथ के साथ साथ। तुम खाओगे तो तुम सिर्फ मोटे होते जाओगे, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना है ना, तो तुम्हें वर्कआउट भी करना पड़ेगा उसके साथ साथ। तुम थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करो, तभी तुम्हारी मसल गेन होगी, वरना तो तुम्हारा सिर्फ फैट गेन होगा, जो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फिर तुम कुछ भी करने लायक नहीं बचोगे। फिर एक और कमेंट है भाई का, भाई मैं 16 साल का हूँ और मैं कैलिस्थेनिक स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? भाई मैं तुम्हें फुल गाइड कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना। कैलिस्थेनिक में कुछ भी नहीं है। कैलिस्थेनिक सिर्फ कंसिस्टेंसी का खेल है। तुम डेली वर्कआउट करो, भले से थोड़ा करो, मगर डेली करो। कैलिस्थेनिक में इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और प्रोग्रेस करते जाओ, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाओ, सिर्फ यही है। कैलिस्थेनिक में तुम डेली वर्कआउट करोगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, बस यही है कैलिस्थेनिक। तुम्हें बीच में छोड़ना नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने पास्ट में, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ना करो, तुम मुझसे सीखो। मैंने बीच में मेरे एग्जाम आए थे, तो मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल ही वर्कआउट करना छोड़ दिया था, मैं 1 घंटे ही वर्कआउट नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ भी नहीं रहा था ढंग से। मैं उस टाइम को वेस्ट करता था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता, अब मैं वर्कआउट भी करता हूँ और मेरे एग्जाम के टाइम भी वर्कआउट करता हूँ। लेकिन जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तब वर्कआउट करता हूँ। मैं उसे स्क्रॉल करने में वेस्ट नहीं करता, मैं उसे यूज करता हूँ और वर्कआउट करता हूँ। बस तुम्हें वर्कआउट करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना है, तुम कैलिस्थेनिक की सारी स्किल सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट में कितने पुलअप्स मार पाता है भाई? तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक सेट में 15 प्लस पुलअप्स मार लेता हूँ। सबसे ज्यादा कमेंट भाई उन बिगनर के आते हैं जो 13 साल या 14 साल या 15 साल या 16 साल के हैं। ऐसे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो भाई इसका कमेंट भी, भाई भी ये भी 13 साल का, ये पूछ रहा है कि भाई मैं 13 साल का हूँ, मैंने भी 1 जनवरी से कैलिस्थेनिक करना स्टार्ट किया है और वेट है 36, और मेरे पास सिर्फ 2 डंबल है, रजिस्टर्ड बैंड है और पुल अप बार लेना है अब मुझे। तो भाई जो बच्चे 13 साल या 14 साल के हैं जो कैलिस्थेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, भाई वो इनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है। क्योंकि भाई तुम अपनी क्लास में जिधर भी तुम जाओगे, तुम्हारा ऑरा अलग ही होगा, क्योंकि तुमने अभी 13 साल की उम्र में कैलिस्थेनिक करना स्टार्ट कर दिया। सोचो जब तक तुम 15 तक जाओगे और कंसिस्टेंस रहोगे, तो भाई तुम्हारी जैसी बॉडी, तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे जैसा ऑरा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज की।
तुम पहले से ही काफ़ी लोगों से आगे निकल चुके हो, तुम्हें और आगे निकलना है तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट कमेंट पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा चैनल कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड और सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। अगर तुम इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई का नेक्स्ट कमेंट है, भाई कंसिस्टेंट कैसे रहें? तो भाई मैं बताना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी का बस एक ही राज है, जो भी करो तुम डेली करो और लगातार करो उसे। मतलब जैसे मान लो कि तुम सुबह डेली वर्कआउट करते हो, एक दिन तुम लेट उठते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम वर्कआउट छोड़ दो। तुम्हें वर्कआउट छोड़ने की ये गलती नहीं करनी। कंसिस्टेंसी का पहले मतलब समझो होता क्या। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम को लगातार करना। लगातार करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे पूरा ही करो जितना तुम करते हो, उसे थोड़ा करो मगर करो, मतलब कि डेली करो। जैसे तुम सो के उठे हो, तुम लेट हो गए, तुम्हें स्कूल भी जाना है और तुम वर्कआउट भी करते थे, तुम्हारा वर्कआउट छूटने वाला है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम तुम्हें जरूरी नहीं है कि पूरा वर्कआउट करो। तुम सिर्फ 10 पुशअप्स लगा सकते हो, 10 पुलअप्स कर सकते हो। 2 मिनट का काम होता है भाई। जिस दिन मैं लेट हो रहा होता हूँ, मैं उस दिन वर्कआउट छोड़ता नहीं हूँ। मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ मगर डेली वर्कआउट करता हूँ। अगर तुमने उस दिन वर्कआउट छोड़ दिया तो तुम्हारा कल भी मन करेगा कि आज भी छोड़ दे रहा हूँ। ऐसे करते करते तुम एक लूप में फंस जाओगे और कभी भी वर्कआउट नहीं कर पाओगे। डेली वर्कआउट करने का मतलब है कि थोड़ा करो मगर डेली करो। यही कंसिस्टेंसी का असली रूल है भाई। मैं से फॉलो करते आ रहा हूँ, मुझे 3 साल हो गए और मैं डेली वर्कआउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, भैया क्या मैं वे प्रोटीन ले सकता हूँ मसल विलेज वाला? मैं 13 साल का हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि तुम अभी 13 साल की उम्र में प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई एक तो प्रोटीन बहुत महंगा आता है, ऊपर से अगर तुम प्रोटीन ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो तुम्हारे पास इनफ मनी है। इसका मतलब तो तुम भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जितना पैसा है, जितना भी तुम पैसे उस प्रोटीन में खर्च करने वाले हो, उससे बढ़िया तुम अपनी नेचुरल चीजों से अपनी प्रोटीन इंटेक पूरे करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा भी है। तुम उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा कि उसे नेचुरल चीजों पर इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मैं कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहता हूँ बट भाई थोड़ा गाइड की जरूरत है, हेल्प कर दोगे? तो भाई क्यों नहीं हेल्प करूंगा, बिल्कुल हेल्प करूंगा। बस तुम कमेंट कर दो तुम्हें किस चीज में प्रॉब्लम है। तुम्हें जिस चीज में प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें उसे पर्सनल गाइड कर सकता हूँ। अगर तुम्हें पर्सनल गाइड चाहिए, एकदम पर्सनल गाइड चाहिए, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं तुम्हें 100% वहां पे मैसेज रिप्लाई जरूर करूंगा। 100। अगर तुम्हें बिल्कुल बेसिक से कैलिस्थेनिक्स सीखना है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से, तो मैं एक पुशअप्स भी नहीं कर पाते, तो 100 कमेंट चाहिए मुझे। 100 कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल बेसिक से बिगिनर के लिए, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। कम से कम उस पर अच्छे खासे व्यूज आने चाहिए। तो भाई व्यूज तभी आएंगे जब तुम इस पर कमेंट करोगे और ये यूट्यूब इसे और लोगों के पास प्रमोट करेगा। तो भाई 100 कमेंट कर देना अपने, बल्कि अपने जो भी डाउट है वो कमेंट कर देना। कम से कम 100 कमेंट कर देना, और जिस चीज के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे या फिर जिस पे सबसे ज्यादा लाइक होंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाऊं, क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट बिगिनर के लिए आते हैं, तो बिगिनर के ऊपर बनाऊंगा। बस कमेंट कर देना, 100 कमेंट कर देना सिर्फ। और अगर इस वीडियो में ऊपर लाइक के साइड में कहीं हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप पे क्लिक कर देना। इससे ये वीडियो आगे बिगिनर्स तक और पहुंचेगी और उनकी भी हेल्प हो सके।